आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है? बहुपद क्या होता है जी? ऐसा पद जिसका प्रत्येक चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, प्रत्येक चर राशि का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या कहलाएगा? बहुपद। अब ये चर राशि क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? घात क्या है? ये मालूम है आप लोगों को? थोड़ा बता देते हैं ना। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि किसे कहते हैं जी? ऐसा मान जिसका मान, ऐसा राशि जिसका मान क्या हो सकता है? बदल सकता है। गणित में ऐसा कोई राशि आता है ना जिसका मान क्या हो सकता है? बदल सकता है। जैसे कि गणित में सवाल दिया रहता है x, y, z, a, b, c, d, अंग्रेजी में जितना भी शब्द दिए रहते हैं ना, वो सब क्या है? चर राशि। क्यों चर राशि कहते हैं? क्योंकि इसका मान बदल सकता है। एक का मान किसी सवाल में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। मतलब ये चर राशि क्या हो सकता है? बदल सकता है। चर मतलब बदल जाना। क्लियर है? ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट होता है अचर राशि। अब अचर राशि क्या होता है जी? ऐसा राशि जिसका मान क्या होना चाहिए? फिक्स हो। ऐसा राशि जिसका मान क्या हो? फिक्स हो। जैसे कि कोई सवाल में दे दिया 4, 5, 6, 8, 9, ऐसा कुछ भी संख्या दे दिया रहता है ना भाई। सवाल में 4 और 5 दे दिया है तो वो 4 और 5 ही रहेगा, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वही क्या कहलाता है? अचर राशि। अब घात तो समझते हो ना। घात जैसे कि घात क्या होता है जी? घात जैसे कि सपोज ले लेते हैं x का घात 4, मतलब x का 4 बार गुणा x का घात 2। तो x का घात 2 है, मतलब क्या है? x का 2 बार गुणा। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो पूरा संख्या हो। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ऐसा करते करते जहां तक जाएगा। क्लियर है? जो पूरा संख्या हो, पूरा संख्या हो। ठीक है। अब बहुपद का थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। बहुपद क्या बोलते हैं कि प्रत्येक चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो। प्रत्येक चर राशि का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 4x का वर्ग प्लस 5x प्लस 6। भाई इसमें देखोगे यहाँ पास x है जो कि क्या है? चर राशि है। उसका घात क्या है? 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। क्लियर है? यहाँ पास x है जो कि चर राशि है। इसका घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है जो क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब ये क्या है? एक बहुपद है। क्लियर है? और देख लेते हैं जैसे कि 5y का घात 2 प्लस 2y प्लस 8। ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि y हमारे पास क्या है? चर राशि है। और चर राशि का घात क्या है? पूर्ण संख्या है ना, 2। तो ये क्या है? एक बहुपद है। अब हम लोग सवाल में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 में। प्रश्नावली 1.1 में क्या पढ़ेंगे? बहुपद का बहुपद से भाग। बहुपद का बहुपद से भाग। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। बहुपद को बहुपद से भाग देना है ना, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। x का घात 2 माइनस x प्लस 1 को भाग देना है x प्लस 1 से। x प्लस 1 से। भाई भाग कैसे देते हैं? भाग कैसे देते हैं? एक नॉर्मल संख्या ले लेते हैं। जैसे कि 48 को 2 से भाग देते हैं। 48 को 2 से भाग दे रहे हैं। 148 को इस 2 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो कैसे भाग देते हैं जी? भाई हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ का ये संख्या देखेंगे
यहाँ पास 4 को पहले 2 से देंगे तो हम लोग ये 2 का पहाड़ा कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि 4 या 4 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार पढ़ेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितने बार पढ़े जी? कितने बार पढ़े? 2 बार। तो 2 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 को यहाँ लिखे मतलब इस 2 का इसके साथ गुना कर रहे हैं ना, 2 दूनी 4। उसके बाद क्या करते हैं जी? घटा देते हैं। तो ये घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 8 को उतारेंगे, ये 8 उतार लेंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर अब देखेंगे यहाँ पास 2 है, हमारे पास क्या है? 8 है। 8 है ना। तो अब देखेंगे कि 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 8 या 8 से ज्यादा ना हो। तो फिर पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 4 बार गया, मतलब इस 4 का फिर इसके साथ गुना होगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर क्या करते हैं जी? घटा देते हैं। जब घटाएंगे 8 में 8 को तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। सेम वैसे ही इस बहुपद को इस बहुपद से क्या करना है जी? भाग देना है। सेम ऐसे ही इस बहुपद को इस बहुपद से क्या करना है जी? भाग देना है। चलो भाग देके देखते हैं। जैसे कि भाग का सिंबल हो जाएगा x प्लस 1। ये ऐसा, या आप लोग ऐसा लंबा करके लिख सकते हो। तो x का वर्ग माइनस x प्लस 1 को भाग देना है। किससे भाग देना है जी? x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। ठीक है। अब भाई हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे और इसको देखेंगे, इसको और इसको। हमारे पास यहाँ x है, हमारे पास क्या है? यहाँ पास x है, और यहाँ पास क्या है? x की घात 2 है। हम इस x में ऐसा क्या गुना करें कि x का घात 2 हो जाए? तो भाई सिंपल सी बात है, एक और x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। तो x का गुना कर देंगे, हो जाएगा। अब इस x का इसके साथ गुना करते हैं, x गुना x की घात 2 हो जाएगा ना। ये प्लस है तो प्लस x गुना 1 1 से हो जाएगा। अब क्या करते हैं जी? घटाते हैं। तो ये हो गया घटाने का चिन्ह। जैसे ही यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पास का प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब घटा देते हैं। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। एक की घात 2 प्लस में है, एक x की घात 2 माइनस में है। कट जाएगा ना भाई। अब देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। एक x माइनस में है, दूसरा x भी माइनस में है। माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ेगा। तो एक x में एक x जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2x। क्लियर है? और चिन्ह क्या लगेगा जी? माइनस का। ठीक। फिर उसके बाद प्लस 1 उतार लेते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पास जो चिन्ह रहेगा, यहाँ पास जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह यहाँ लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पास माइनस है तो ये माइनस लगा लिए। अब देखेंगे यहाँ पास x है, यहाँ पास 2x है, यहाँ पास x है, यहाँ पास 2x है। हमें फिर सोचना है कि इस x में ऐसा क्या गुना करें कि 2x हो जाए। भाई हमारे पास x है, x इसमें भी है, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 का गुना करना पड़ेगा। 2 का गुना कर लिए, 2 एकम 2 हो गया। अच्छा ये माइनस है, माइनस का इसके साथ गुना होगा तो ये माइनस 2 एकम 2 x है तो x। माइनस और प्लस जी, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे जी? घटाएंगे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये माइनस के क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। चलो अब इधर देखो, ये 2 x माइनस में है और ये 2 x किस में हो गया? प्लस में हो गया, कट जाएगा। अब ये 1 प्लस में है और ये 2 किस में है? प्लस में। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? ऐसे ही सभी बहुपद को किसी बहुपद से क्या करना है? भाग देना है। क्लियर है? चलो एक आध और देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। एक आध बहुपद और देखते हैं। एक आठ सवाल और देखते हैं। जैसे कि 6x की घात 2, 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को भाग देना है, 2 को भाग देना है 2x प्लस 2x माइनस 1 से। ठीक है। चलो सवाल है 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को भाग देना है
2x माइनस 1 से, मतलब इस बहुपद को भाग देना है 2x माइनस 1 से। क्लियर है? चलो भाग देते हैं। यहाँ जिससे भाग देंगे उसको सामने लिखेंगे 2x माइनस 1, इसको भाग दे रहे हैं जी 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1। क्लियर है? फिर हम लोग सोचेंगे वही हमारा, भाई हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पास 2 दूनी 4 ऐसा पढ़े, वैसे ही यहाँ पास देखेंगे। देखो यहाँ पास 2x है, यहाँ पास क्या है 2x है, यहाँ पास क्या है 6x की घात 2 है। हमें इस 2x में कुछ ऐसा गुना करना है कि 6x की घात 2 हो जाए, कुछ ऐसा गुना करना है इस 2x में कि 6x की घात 2 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पास 2 है, 2 में 3 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक, 3 का गुना कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पास x की घात 2 है, हमारे पास एक ठो x है, मतलब कितने ठो x और चाहिए जी, एक ठो x और चाहिए, ये एक ठो x और ले लिए। अब इस 3x का इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस 3x का इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x गुना x की घात 2। क्लियर है? ये माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, x है तो x। क्लियर है? अब क्या करते हैं जी, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। फिर हल कर देते हैं, ये 6x की घात 2 प्लस में है और ये 6x की घात 2 माइनस में कर जाएगा, ठीक। अब ये माइनस 5x की घात 2 है और ये प्लस 3x की घात 3x है, ये माइनस 5x है और ये प्लस 3x है। भाई माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, तो घटेगा, तो 5 में 3 घटाओगे क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा हो, नहीं, जो संख्या बड़ा होगा और उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा। क्लियर है? तो हमारे पास 5 बड़ा है और 5 के सामने में माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह लगा लिए। क्लियर है? अब मैं बताया हूं कि यहाँ पास जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पास लगेगा, लग गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास 2x है, अब इसको उतार लेते हैं, ये 1। क्लियर है? चलो अब देखेंगे यहाँ पास 2x है, यहाँ पास भी 2x है, यहाँ पास 2x है, यहाँ पास भी 2x है। कितने का गुना करेंगे कि 2x हो जाए, 1 का गुना करेंगे, 1 का गुना कर लिए, 2 एकम, अच्छा ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 2 एकम 2, x है तो x। क्लियर है? ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1। क्लियर है? अब फिर घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इधर देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। अब 0 बचा, क्या बचा 0। ठीक है, बस ऐसे ही हल करते हैं। क्लियर है? ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं जी, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना आप लोग। चलो एक और सवाल है जो थोड़ा सा आईएमपी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या है, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9 को भाग देना है किससे, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। ठीक है भाई, एक बहुपद दिया है 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9। 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9, ये एक बहुपद है। इस बहुपद को भाग देना है किससे, x माइनस 1 से। इस बहुपद को भाग देना है x माइनस 1 से। चलो भाग देते हैं, वही हमारा भाग का सिंबल क्या हो जाएगा जी, x माइनस 1। ठीक है, किसको भाग दे रहे हैं जी, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9 को भाग दे रहे हैं ना। चलो फिर हम लोग देखते हैं कैसे भाग देते हैं। देखो यहाँ पास x है, यहाँ पास क्या है x है, यहाँ पास क्या है 4x की घात 3 है, यहाँ पास x है और यहाँ पास क्या है
4 x की घात 3 है। देखो हमें इस x में कुछ ऐसा गुना करना है कि 4x की घात 3 हो जाए, 4x की घात 3 हो जाए। हमारे पास सिर्फ एक x है, हमें 4 लाना है, तो सबसे पहले 4 का गुना कर लिए, हो गया। अब देखो एक x है, यहाँ पास x की घात क्या है 3 है, मतलब कितना ठो x और चाहिए जी, 2 ठो x और चाहिए, तो ये हो जाएगा x की घात 2। क्लियर है। चलो अब इस 4x की घात 2 को इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 एकम 4, x की घात 2 गुना x की घात 3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, x की घात 2 है तो x की घात 2। फिर क्या कर लेते हैं जी, घटा देते हैं, फिर ये अब घटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा जी प्लस। क्लियर है। ठीक, चलो ये 4x की घात 3 प्लस में है और ये 4x की घात 3 माइनस में है, कट जाएगा ना। अब देखेंगे ये 3x की घात 2 प्लस में है, ये 4x की घात 2 भी प्लस में है, तो जुड़ेगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ना। तो 4 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 7, 4 3 7, x की घात 2 है तो x की घात 2। क्लियर है। उसके बाद उतार लेते हैं प्लस 2x माइनस 9 को उतार लिए। अब देखते हैं यहाँ पास कौन सा चिन्ह है जी, प्लस का, तो ये हो गया प्लस। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास x है, यहाँ पास 7x की घात 2 है, मतलब इस x में फिर ऐसा क्या गुना करेंगे कि 7x की घात 2 हो जाए। तो सबसे पहले 7 का गुना करना पड़ेगा, ये 7 का गुना कर दिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पास x की घात 2 है, हमारे पास सिंगल x है, मतलब एक x और चाहिए, तो ये एक x का और गुना कर दिए ना। चलो अब गुना करते हैं, 7 एकम 7, x गुना x की घात 2 प्लस है, अच्छा ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 7 एकम 7, x है तो x। अब क्या करते हैं जी, घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटा देते हैं। ठीक, घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, ये 7x की घात 2 प्लस में है और ये 7x की घात 2 माइनस में है, कट जाएगा। ठीक, ये 2x प्लस में है, ये 7x प्लस में है, जुड़ेगा, तो 7 और 2 9x। क्लियर है। ठीक, अब उसके बाद इसको उतार लेते हैं माइनस 9 को। चलो उतार लिए। अब यहाँ पास देखोगे कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो ये प्लस का हो गया। ठीक, अब देखेंगे x है, हमारे पास 9x है, हमारे पास x है और यहाँ पास क्या है 9x है। फिर इस x में ऐसा क्या गुना करें कि 9x हो जाए। ठीक है, x तो है, इसमें भी x है, हमें सिर्फ क्या चाहिए 9, तो 9 का गुना कर देते हैं। क्लियर है। 9 एकम 9, x है तो ये x है तो x। क्लियर है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस, 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं जी, घटा देते हैं, तो ये घटा देते हैं, फिर घटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, ये 9x प्लस में है और ये 9x माइनस में है, कट जाएगा। ये 9 प्लस में माइनस में है और ये 9 प्लस में है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी बचा क्या 0 0। क्लियर है। ठीक, अच्छा अभी इसी में एक और आ जाता है जी, क्या आता है कि भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। क्लियर है। चलो तो आप क्लियर कर देते हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं वो क्या कहलाता है जी भाज्य, वो क्या कहलाता है भाज्य। जिस संख्या को भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाता है भाज्य। और जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, वो क्या कहलाता है भाजक, वो क्या कहलाता है भाजक। क्लियर है। ठीक है। और जितने बार में भाग जाता है, जितने बार में भाग जाता है वो क्या कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है जी भागफल। ठीक है। और भाग करने पर जितना शेष बचता है, यहाँ फिलहाल तो 0 बचे हैं, किसी किसी सवाल में 1 बच सकते हैं, 2 बच सकते हैं, कुछ भी बच सकता है ना, तो वो क्या कहलाएगा हमारा शेष फल। क्लियर है सभी को। ठीक, चलो
एक बार अच्छे से देख लो, जिस संख्या को भाग देते हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं वो क्या कहलाता है जी? भाज्य। और जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। और जितने बार में भाग जाता है, जितने बार में भाग जाता है वो क्या कहलाता है जी? भागफल। और भाग करने पर जो नीचे में शेष बचता है वो क्या कहलाता है? शेषफल। क्लियर है? ठीक। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है, किसी किसी सवाल में पूछ दिया रहता है कि क्या पूछ दिया रहता है जी? यदि 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 भाजक दे दिया रहेगा, ठीक है, भाजक दिया है 3x + 1, भागफल दे दिया रहेगा, भागफल बराबर दे दिया है 2x - 1 और शेषफल दे दिया है 4। शेषफल दे दिया है क्या? 4। ठीक है। तो अब हमें भाज्य ज्ञात करना है। तब हमें क्या करना है जी? भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर क्या? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक है। चलो भाई, एक सवाल दे दिया रहता है, यदि भाजक दे दिया रहेगा, भागफल दे दिया रहेगा, शेषफल दे दिया रहेगा, हमें क्या ज्ञात करने बोलेगा? भाज्य। क्या ज्ञात करने बोलेगा? भाज्य। तो भाज्य ज्ञात करने का ये क्या है? सूत्र है। भाज्य ज्ञात करने का ये क्या है? फॉर्मूला है या सूत्र है। ठीक है। भाज्य ज्ञात कर लेते हैं। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा जी? भाज्य बराबर, भाजक क्या दिया है? 3x + 1 गुना है तो कोष्टक लग जाएगा। भागफल कितने दिए हैं जी? 2x - 1 प्लस है तो प्लस। शेषफल कितने दिए हैं जी? 4। ठीक है। अब देखो, जो जो दिए हैं उसको लिख लिए। भाजक दिया था, भागफल दिया था, शेषफल दिया था, लिख लिए। अब देखो, 3x + 1 कोष्टक है या गुना है, 2x - 1 कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुना होता है ना। ठीक है। तो 3x + 1 को गुना करना है 2x - 1 से। पहले इसका गुना इन दोनों के साथ करोगे, फिर माइनस लगा के इसका गुना इन दोनों के साथ करोगे। ठीक है। चलो पहले 2x का गुना कर लेते हैं। 2x का गुना 3x + 1 से, फिर -1 का गुना हो जाएगा 3x + 1 से, प्लस 4 है तो 4। किसके बराबर निकाल रहे हैं जी? भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर 2 तिया 6, 1 से गुना 1 से, 1 से की घात 2, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, 1 से है तो x। क्लियर है? माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, 1 से है तो x। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा जी? माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1। क्लियर है? ठीक। प्लस 4 है तो प्लस 4। ठीक है। अब समान घात वाले जुड़ता है या घटता है, और संख्या वाले होता है ना। ठीक है। समान घात वाले ही जुड़ता है या घटता है, याद रखना इस बात को। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर, देखेंगे 1 से की घात 2 समान घात वाले हैं क्या? कहीं पास नहीं है, तो ये जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है। प्लस है तो उसको रहने दो। अभी इधर देखो, अब 1 से है, 1 से वाला है, और यहाँ पास 1 से है, दोनों का घात सेम है, समान घात वाला ही जुड़ता है या घटता है। ठीक है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस और माइनस, माइनस घटेगा तो 3 में 2 घटाओगे क्या मिलेगा? 1 तो मिलेगा। 1 मिलेगा तो x बचा। चिन्ह कौन सा लगेगा जी? जिसके सामने जो संख्या बड़ा हो। ठीक है। तो बड़ा क्या है? 3, उसके सामने क्या है? माइनस। ये हो गया। अब देखो संख्या, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। घटेगा, 4 में घटाओगे क्या मिलेगा? 3। ठीक है। इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है। तो भाज्य बराबर मिल गया।
ठीक, बस इतना बहुत है आज के लिए। ठीक।